हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने 29 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ये हमारा 30th चैप्टर वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जिसकी हेल्प से मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप खुद से नोट्स बना लें और अगर नहीं कर सकते तो मेरे को बताएं, मैं इसका PDF बना के आपको TC टेलीग्राम चैनल के थ्रू या कैसे भी आप तक पहुंचा दूंगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी a लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई जाए उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। ठीक, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो ट्रिपिकल ड्रॉप और रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है उनको कहते हैं हम रेन फॉरेस्ट। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। ठीक, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया में यहाँ पे जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ और नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे जहाँ हमारी ये 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल हमारे यहाँ ज़्यादातर जो भी होती है वो होती है मानसून की वजह से। और जब हमारा मानसून इंडिया में आता है तो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। पहली होती है हमारी अरेबियन सी ब्रांच, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। दूसरा यही इसी का जो दूसरा पार्ट है जो इधर जाता है, ये जाता है 7 सिस्टर्स में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता है तो यहाँ से जब वापस आता है तो खूब सारा मॉइस्चर लेके बारिश करता है यहाँ तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल कोस्ट में। तो इसलिए यहाँ पे तो तमिलनाडु पे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिक्स के बीच में है, तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब श्रब्स आर फाउंड इन पार्ट ऑफ लेस रेनफॉल। श्रब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, उनको श्रब्स कहते हैं। तो वो पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में और सेंट्रल डेक्कन ऑफ प्लेटू, जहाँ पे रेनफॉल होती है लेस देन 70 सेंटीमीटर। ओके, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे रेनफॉल होती है 250 सेंटीमीटर और यहाँ पे होती है 1080 सेंटीमीटर। तो अब आप सोचिए कि जो रेनफॉल 70 सेंटीमीटर कितनी ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे होती है कम रेनफॉल। द कोरोमंडल कोस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड। अब कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है, ये तमिलनाडु वाला, इसको एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों? हमको पता है ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक, और ईस्टर्न घाट्स है, ये कंटिन्यूस नहीं है। और ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स आती हैं और इसको काटती चली जाती हैं। तो काटने की वजह से अब ये कंटिन्यूस नहीं रह गया है। तो यहाँ पे जो कोस्ट है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है क्योंकि बहुत रिवर्स आ रही हैं, ईस्टर्न कोस्ट को काट रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा सैंड डिपोजिशन हो गया है और ये सैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे शुरू हो गई हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अराउंड शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू कहाँ पे है, मैंने बताया था कि शिलोंग प्लेटू है यहाँ पे, जहाँ पे गारो, खासी है और जयंतिया है, ये हमारा शिलोंग प्लेटू है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, और ये तो होना ही था क्योंकि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून का जो दूसरा विंग है वो यहाँ जाके ढेर सारी बारिश कर देता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव वाइड लीव्स विच एवापोरेट ग्राउंड वाटर एंड मेंटेन मॉइस्चर। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है
कि वहाँ की पत्तियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी, तो पत्तियाँ जब चौड़ी होती हैं तो उनसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा निकल जाता है। जो पेड़ ज़मीन से पानी लेते हैं और जब ऊपर लीव्स के पास जो स्टोमेटा होता है वो जब ओपन होता है तो उससे वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, और जो वाटर वेपर बाहर निकलता है वो वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करता रहता है, और वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और मॉइस्चर ज़्यादा बने होने के कारण वो पेड़ों के लिए अच्छा होता है और पेड़ ज़्यादा बढ़ते हैं, घने हो जाते हैं, इसीलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट रह जाते हैं। ज़ेरोफाइट्स कन्वर्टेड लीव्स इनटू थॉर्न्स। अब ज़ेरोफाइट क्या होते हैं? वो कांटे वाले पेड़ जो होते हैं जिनमें लीफ जो होती हैं वो जो है, जैसे ये लीफ है कोई, अब ये अगर ये लीफ हमारी एवरग्रीन फॉरेस्ट में है और यही लीफ अगर हमारी किसी पेड़ की ज़ेरोफाइट कैटेगरी में होगी तो क्या होता है, धीरे धीरे ये मॉडिफाई होके ये कांटा बन जाती है। क्यों बन जाती है कांटा? क्योंकि कांटा भी एक तरह का लीफ ही है, बट एक बहुत ही मिनिमल शेप ले लेता है जिससे कि मॉइस्चर इससे ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाए, और इसको लिमिटेड सन की एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ज़ेरोफाइट्स आर कन्वर्टेड लीव्स इनटू थॉर्न्स। ज़ेरोफाइट में जो भी लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम यूपी टू तमिलनाडु एंड एमपी टू झारखंड। यूपी से लेके पूरे तमिलनाडु तक और एमपी से लेके पूरे झारखंड तक इट रेन्स ओनली इन मानसून। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि इसमें यूपी में जो बारिश होती है मानसून टाइम में ही होती है, क्योंकि यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून का जो विंग है जो कि हुगली से होके जाता है अंदर, वही यहाँ पे बारिश करता है। और यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से, ये सिर्फ मानसून रीजन में ही थोड़ी बारिश होने की वजह से यहाँ पे हमारे डेसीडियस ट्रीज पाए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया को ऐसे वाइडली देखें तो यह हमारा एवरग्रीन, एवरग्रीन और एवरग्रीन हो गया। यहाँ हमारा हो गया राजस्थान में ज़ेरोफाइट्स, और यहाँ बीच में हमारे हो गए ये यूपी, एमपी, झारखंड डेसिडस प्लांट्स। ठीक है, अब जो माउंटेनियस प्लांट्स होते हैं ये जो है दे डू नॉट फॉलो मानसून, दे फॉलो स्लोप कॉज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर फॉल। ओके, जो माउंटेन्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, वो हाइट के हिसाब से अपना वेजिटेशन फॉलो करते हैं। तो हमारी जो वेजिटेशन यहाँ पे होती है अर्थ में, लैंड में, वैसी ही वेजिटेशन माउंटेन्स में भी होती है। तो माउंटेन में हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही हम जब इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री में जो हमारा वेजिटेशन होगा वही माउंटेन की पीक पे वेजिटेशन होगा। जब हम उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो जो वेजिटेशन हमारा 30 डिग्री पे होगा वही वेजिटेशन यहाँ कहीं नीचे होगा। तो वेजिटेशन ऐसे फॉलो करता है, जैसे माउंटेन में हम नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे ही हमारा, जैसे एक यहाँ पे इक्वेटर में जो प्लांट्स लगे होंगे वो यहाँ लग जाएंगे, और जो यहाँ पे हाइट पे जो माउंटेन के पीक पे जो प्लांट्स होंगे वो जो हमारे पोल्स में प्लांट्स लगते हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। मतलब मैं ये नॉर्मल माउंटेन की बात नहीं करता हूँ कि अब आप बोले कि मेरे घर में वो, मेरे घर के पास एक माउंटेन है तो उसमें वो क्रिसमस ट्री क्यों नहीं उग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ विंटर माउंटेन्स की। ठीक है, और मतलब ये ओवरऑल की जनरल क्राइटेरिया है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, 25 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडस होंगे, 20 डिग्री है तो कॉर्निफेरस होंगे, और इससे कम टेम्परेचर है तो एल्पाइन टुंड्रा होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि माउंट कीनिया जो है वो इक्वेटर में तो लाई करता है, पर उसके ऊपर एकदम टॉप में स्नो कैप्ड है वो, मतलब कि है इक्वेटर में वो अर्थ के एकदम सेंटर पे। तो आप तो कहेंगे इक्वेटर बहुत ठंड गर्मी होनी चाहिए, पर वो इतना ज़्यादा ऊंचा है कि उसकी जो पीक है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एल्पाइन और टुंड्रा जो कि सबसे ऊपर होते हैं माउंटेन से, वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे पाए जाते हैं एल्गी, ग्रास, लाइकेंस, और एक चीज़ और होती है उसको कहते हैं हम फल, FAL। तो फंगाई क्या होता है? फंगाई इज इक्वल टू एल्गी प्लस लाइकेंस। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है,
जो मैंने बनाई थी एग्ज़ाम में, और ये आती ज़रूर है हर बार एग्ज़ाम्स में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी और भी ट्रिक्स हैं जो मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान मैंने बनाई थी अपने लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे को एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए हो तो डू लेट मी नो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। 75% ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज एवरग्रीन। ये तो होना ही था, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो यहाँ पे बारिश अक्सर होती रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज गिव मी अ लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।